जिनके डेंड्रफ होता है ना, वो ऐसे ऐसे खुजाने का मन होता है, ऐसे ऐसे, रीजन वो खुद नहीं कर रहा। वो मेलेसीजा फंगस बताया ना, डेंड्रफ का फंगस मेलेसीजा, वो मेलेसीजा बोल रहा है खुजाओ मेरे को। अब मेलेसीजा को क्या है, ग्रो करना है। वो आया था अपना करियर बनाने के लिए। तो आया कहां से है कि आपने किसी ऐसे आदमी का कंघा यूज किया जिसके डेंड्रफ था, या किसी ऐसे आदमी के साथ रहे जिसके डेंड्रफ था, तो वो स्प्रेड हो रहा है। और वो मेलेसीजा जैसे ही आपके सिर में आया, उसको ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करनी है तो वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो कोशिश, उसके हाइफी जो है दे आर स्ट्रगलिंग। अब स्किन जो है उसमें नई सेल्स बनेगी नहीं बनेगी, प्लस हाइफी जनरेट होगा नहीं होगा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इसी वजह से डेंड्रफ के अंदर वो जो है खुजली बुजली आती है, वो फ्लेक्स उतरते रहते हैं। अब इसका इलाज क्या है कि साहब, इसका इलाज एंटी फंगल भी हो सकता है और इसका इलाज सल्फर भी हो सकता है। मेलेसिजा है, ये क्या है, ये एक तरह का ईस्ट है। सेक्रोमाइसिस बताया था ना। तो अब ये मेलेसिजा हो सकता है हर एक की स्किन पे हो, बट जिसके पास फेवरेबल कंडीशन मिल गई, और फेवरेबल कंडीशन क्या है, दे डोंट लाइक लाइट, सनलाइट से डरता है ये, दे डोंट लाइक सल्फर, सरसों के तेल से डरता है ये। ठीक है, इन चीजों के अलावा अब स्किन की इम्यूनिटी है, वो भी मैटर करती है, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं ये भी मैटर करता है। अब जैसे ही उसको वो सुटेबल कंडीशन मिली, वो ईस्ट जो है वो ओवर ग्रोथ करेगा। तो किसी आदमी के आज के बाद डेंड्रफ दिखे, किसी के भी डेंड्रफ दिखे, तो आपको ये नहीं कहना डेंड्रफ है, आपको अपना चैप्टर, अपना टॉपिक, अपना एक पॉइंट रिवाइज करना है कि ये तो सर बता रहे थे कि एक तरह की ईस्ट होती है, मेलेसीजा नाम होता है, उसकी ओवर ग्रोथ का रिजल्ट है। और कोई ऐसे खुजाता मिल जाए तो क्या कहना है, ये नहीं कहना कि इचिंग हो रही है, आपको क्या कहना है कि जो मेलेसीजा नाम की फंगस है उसके हाइफी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी स्किन उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो स्किन सेल वांट टू रीजनरेट एंड हाइपी वांट टू ग्रो, बिकॉज नेचर का लॉ है, स्ट्रगल तो होगा आपस के अंदर। जिनके डेंड्रफ होता है ना, वो ऐसे ऐसे खुजाने का मन होता एक पहला वीडियो और एक दूसरा वीडियो आपको बताते हैं, और फिर कैंगन वाटर से इसका कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है, जो भी पार्लर के आपके लोग हैं, बहुत अच्छा एक बढ़िया सी आपको टिप देते हैं इसके बाद। है। फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। तुम्हारे सिर में जो डेंड्रफ होता है दैट इज फंजाई। तो सिर पे डार्क अंधेरा रहता है, इसलिए तुम्हारे सिर में फंजाई उग रहा है। अब तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो मेरे को नहीं पता, तुम्हारी दादी की कभी डेंड्रफ नहीं हुआ, रीजन तुम्हारी दादी को साइंस आता था। तो तुम्हारी दादी क्या करती थी, धूप में रहती थी मैक्सिमम। सिर धोने के बाद देखा है दादी लोगों को कैसे बैठ जाती है, मां काली बन के ऐसे बाल खोल के, क्यों धूप लगा रही है उस सिर के अंदर। उनको दो चीजें साइंस की पता है, एक बायोलॉजी की पता है, दे आर अवेयर ऑफ वन थिंग कि फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। इसीलिए जितनी इचिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी उस जगह होती है जहां धूप नहीं लगेगी बॉडी पे। नंबर वन। नंबर टू, दादी को यह साइंस पता है कि सल्फर जो होता है ना, सल्फर इज किलर ऑफ फंजाई। दादी को यह पता है कि सल्फर फंजाई की सेल वॉल को तोड़ देगा, इसलिए दादी सरसों का तेल लगाती थी। और सरसों के तेल में क्या होता है, सल्फर होता है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, लोग नहाते नहीं थे कई कई दिन तक, ये सच है, बट कभी उनके स्किन डिजीज नहीं हुए थे। अब वाले लोग डीओ लगाते हैं, अब वाले लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर भी 10 में से 9 लोगों की खुजली हो रखी है। वाई? आंसर इज व्हाट, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको ये फील कराया, 10th फेल लोगों के कहने पे तुमने शैंपू लगाना स्टार्ट कर दिया, ये शैंपू वो शैंपू। एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, शैंपू को पढ़ के देखना, 99% शैंपू सेम है। 99% शैंपू क्या है, डिटर्जेंट होता है ना सर्फ, वो है उसमें SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब तुम्हारा मामू बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कोई पैकिंग कोई नाम रख देते हैं, कभी कोई पैकिंग कभी कोई नाम रख देते हैं, इसमें ये विटामिन है, यहां से विटामिन जाता है क्या बॉडी में, रोटी भी यही रगड़ लिया करो। बेसिक साइंस का मर्डर कर रखा है यार। 10th फेल लोगों ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, वो बैठे सारे 10वीं फेल है, वो उनकी मत सुना करो। एयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यू गेटिंग इट, एंड विटामिन तब आएंगे जब उनको खाओगे। द फंजाई कैन ग्रो इन डार्क। तुम्हारे सिर में जो डेंड्रफ होता है दैट इज फंजाई। तो छोटी सी बात लेकिन बड़ी काम की बात, और एक बोनस टिप इस प्रोग्राम का, कि अगर आपके बालों में आपको खुजली हो रही है, इसका मतलब उसमें फंगस है, इसका मतलब आगे जाके डेंड्रफ होगा, छोटी छोटी पपड़ियां निकलेंगी। तो इसका इलाज क्या है ना, हमने कई बार बताया है कि जो शैम्पू जो होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, और कंडीशनर जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर बात बताई गई कि सरसों का तेल में सल्फर होता है, तो सल्फर प्याज में भी होता है। तो किसी भी प्रकार का तेल बॉडी को लगाने का जरूरत नहीं है। अगर मैं एक प्याज ले लेता हूँ और उस प्याज के अंदर 2.5 pH का पानी डाल देता हूँ, उसका जूस बना लेता हूँ, प्याज ले लिया, उसके बाद 2.5 pH का पानी डाल दिया,
क्योंकि चमड़ी का जो पीएच है, यहाँ का भी पीएच जो है वो कितना चाहिए इनको, 4.5 से 6 के बीच में चाहिए। वो मैंने एक प्याज लिया, मैंने ब्यूटी वाटर लिया, या फिर मैंने और अच्छा बनाना है तो मैंने 2.5 का पानी लिया, उसका जूस बना लिया, उस मिक्सर में डाला, प्याज डाला, 2.5 pH का पानी डाला, 1 गिलास, उसका जूस बन गया, उसको अच्छा छान लिया मैंने। और उससे अगर मैं स्कैल्प की मालिश करता हूँ, है ना, शैम्पू करने के बाद जो है, पहली बात तो शैम्पू की जरूरत नहीं, हम शैम्पू पे भी आएंगे, शैम्पू का अल्टर क्या है। बहुत सारे पार्लर्स में महिलाएं जाती हैं, डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, आप जाके उनको सॉल्यूशन बना के देंगी ना, मिरेकल हो जाएगा उनके जीवन में। दो सॉल्यूशन, नंबर 2, है ना, 2.5 pH के पानी को मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने जो कड़वा नीम आता है उसकी पत्तियां बहुत सारी उसमें उस गर्म पानी के अंदर डाल दी, और ऊपर से एक ढक्कन रख दिया। थोड़ी देर बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पत्तियों को निकाल देंगे, 1 घंटे बाद वो फेंक देंगे, और वो जो आपकी दवाई बन गई, उससे अगर मैं पूरे स्कैल्प की मालिश करता हूँ तो मुझे जो है पूरा वो फंगस मर जाएगा, है ना, क्योंकि फंगस जो है वो ग्रो होता है, फिर जो है उसको उसका भोजन मिलता है, अंधेरा मिलता है, वो ग्रो होता है, उसके बाद आप देखते हैं पपड़ियां निकलती हैं, जब आप झटकते हैं सिर्फ, तब जो है लेफ्ट राइट सब जगह पपड़ियां निकलती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो पहला जो बात हुई, प्याज और ब्यूटी वाटर, या फिर प्याज और 2.5 का पानी, इसका जूस बना लें, इसको गरम गरम करने की जरूरत नहीं है, इसकी मालिश करें, और उसके बाद ब्यूटी वाटर से बालों को धो लें। दूसरा जो है, अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गई है तो 2.5 का सॉल्यूशन बॉईल करें, गैस बंद कर दें, और उसके बाद उसमें कड़वे नीम की पत्तियां डालें, मीठे नीम की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कड़ी पत्ता जो डलता है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है किसकी, आपका कड़वे नीम। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटी फंगल क्या है, कड़वा नीम, वो एंटी फंगल, तो उसकी पत्तियां वो डाली जा सकती हैं, तो उसके उससे मालिश करें। तीसरा, जो कंडीशनर जो बनाना है आपको, तो आपने 2.5 pH का पानी या फिर ब्यूटी वाटर बॉईल किया, गैस बंद कर दिया, और उसमें गुड़हल के फूल डाल दिए, हिबिस्कस। गुड़हल के फूल कैसे होते हैं, वो भी अभी अपन उस बता देते हैं। तो ये जब आप सॉल्यूशंस जो हैं, गुड़हल के फूल सभी ने देखे हैं, लाल होते हैं, कि उसको बताया जाए, चलो बता देते हैं, रुकिए, नहीं तो फिर उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो लाल जो दिख रहे हैं, है ना, ये लाल, ये जो है, इसको हम बोलते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं। लाल फूल की बात करूं, उसको हम चबाते हैं तो थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, इससे शुगर भी डाउन होता है, बीपी भी डाउन होता है, किसी को हाई बीपी है, इसकी चाय बना के पी लेगा तो उसका बीपी डाउन हो जाएगा। डायबिटीज में भी ये बहुत काम करता है, शुगर को लो करता है। इंसुलिन अगर किसी को चल रहा है, अगर गुड़हल की चाय पी लेगा, उसका जो है इंसुलिन के डोज कम हो जाएंगे। अगर और रोज कटहल खाएगा तो बॉडी नेचुरली इंसुलिन बनाना चालू कर देती है। कटहल मतलब जैक फ्रूट, है ना, लेकिन अभी बता देता हूँ, लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है जैक फ्रूट का। लेकिन कटहल और है ना, जैक फ्रूट जो है, तो जैक फ्रूट भी बता देते हैं, लेकिन गुड़हल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो जैक फ्रूट जो बताया गया है ना, ये आपको आसानी से यहाँ दिख जाएगा, जैक फ्रूट। तो इसको खाने से 100% पैनक्रियास ठीक होता है, और धीरे धीरे आपका पैनक्रियास इंसुलिन बनाना प्रारंभ कर देता है। इसको अगर हम रोज खाएंगे, ये महाराष्ट्र में इस प्रकार से पका हुआ भी मिलता है, काफी मीठा लगता है, और कच्चा भी मिलता है, इसको फिर चबा के खाएंगे, थोड़ा सा खाना, एक कटोरी, बिल्कुल कोकोनट की तरह लगता है ये। 100% डायबिटीज से मुक्ति है कटहल रोज खाना, 100%, इसमें कोई वही नहीं है ना। तो लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस पे हमारी बात हो रही है। तो हिबिस्कस हमने ब्यूटी वाटर बॉईल किया, और हमने जो है पूरा ब्यूटी वाटर को बॉईल करके गैस बंद किया, और उस पर ये फूल डाल दिए। फूल जो है वो सूखे हुए मिल जाते हैं बहुत सारे, आप सुखा लीजिए धूप में, और एक कांच के जार में भर के रख दीजिए। तो ये दो दो तीन फूल डालें, आपका 1 लीटर पानी लिया, बॉईल किया, बंद किया गैस, ये फूल डाल दिए, पूरा पानी ब्राउनिश हो जाएगा, और इस पानी को आप भर के रख दीजिए। इसको आप जो है पहले आप 2.5 से इसको पूरा ठीक कर लो स्कैल्प को। उसके बाद बालों को चमकाने के लिए आप जो है इसका प्रयोग करो, 2.5 प्लस ये गुड़हल के फूल का जो सोल्यूशन है, बिल्कुल इतने बाल चमक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का तेल लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप तेल यूज कर, मतलब तेल कब लगाना पड़ेगा, जब आप शैम्पू करते हैं बालों को, तो जो है पहले बालों को तेल लगाना पड़ता है, चाहे सरसों का हो, चाहे कोकोनट हो, जो भी ऑयल अवेलेबल हो, नेचुरल नेचुरल होना चाहिए। उसके बाद ही शैम्पू किया जाता है। अगर आप बिना
बालों को तेल लगा शैम्पू करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जो लोग हेयर इम्प्लांट कराते हैं उनको बहुत सारे प्रिकॉशन दिए जाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बांध के रखना, डस्ट में नहीं जाना। जहाँ नेचुरल बाल है इतनी इसमें धूल लग जाती है, बस नेक्स्ट डे आके इसको पूरा धो लो, ये पूरे साफ हो जाते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर जरा सी डस्ट चली गई, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, वो बाल पूरे झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचर ने हमको दिए हैं ये बाल। और ये जो बाल हैं, ये जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इनकी इतनी केयर करना पड़ती है कि जैसे पत्नी की केयर करना पड़ती है या छोटे बच्चे की केयर करना पड़ती है, वैसी केयर बालों की करना पड़ती है। लेकिन ये कुदरत ने जो दिए हैं आपको, इनकी आप थोड़ी सी केयर कर लोगे तो इसमें कितने भी धूल धुआं, अब मैं तो प्रोग्राम में जाता हूँ, इतने सारे लोग फूल बरसाते हैं, फूल घुस जाते हैं इसमें, कीड़े घुस जाते हैं, न जाने क्या क्या घुस जाता है। वो तो खुजली होती है तो पता पड़ता है कि कोई कीड़ा इधर से उधर चल रहा है, खुजली यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, यहाँ हुई, पता पड़ता है कि फूल माला जो डली थी, जो फूल बरसाए गए थे, उसके कुछ कीड़े बालों के अंदर आ गए हैं, है ना। बाल भी इतने घुंघराले को इधर उधर कीड़ा घूमता है, जब पता पड़ता है। तो कहने का मतलब आपके साथ तो ऐसी समस्याएं नहीं है ना, मतलब फूल माला बरसाना भी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब, लेकिन ये सॉल्व हो जाती है जब हम इसको जो है 2.5 वाला जो हमने उपाय बताया उससे जब हम करते हैं, तो ये सही हो जाती है। तो अगर हमको शैम्पू नहीं यूज करना, अब आप बोलेंगे क्या उपाय है, तो अगर हम ब्यूटी, आपका जो 11.5 एग्जैक्टली शैम्पू का काम करता है, 11.5 से हम रगड़ के बालों को धो सकते हैं, उसके लिए हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि हमारा शैम्पू नेचुरल है। 11.5 pH का पानी नेचुरल शैम्पू है, तो हमें उसके लिए फिर तेल नहीं लगाना। अगर आप आर्टिफिशियल शैम्पू यूज करते हैं तो आपको बालों में तेल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11.5 यूज करते हैं तो आपको जो है शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप बालों को धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, और जो है कोशिश करिए कि वीक में एक बार दो बार आप प्याज के रस से जो है मालिश करें स्कैल्प की, ताकि जो है सल्फर से जो है वो फंगस समय समय पे समाप्त होता चला जाएगा। और जो है कंडीशनर का उपयोग रोज कर सकते हैं आप, जो मैंने बताया। कंडीशनर बनेगा किसमें, 2.5 pH में या ब्यूटी वाटर में। और शैम्पू बनेगा किससे, 11.5 pH से। तो 11.5 pH के पानी में हमने स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर डाल दिया, और हमने मतलब बहुत सारी तरीके हैं उसका शैम्पू बनाने के। स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर जो है वो भी हम आपको बता चुके हैं। स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर आंवलामृत कंपनी का है, जो मिलता है, जिसमें गुठली नहीं होती, प्योर आंवले का उसमें जो होता है पूरा चूर्ण होता है। आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवले का चूर्ण लिया, ब्यूटी वाटर लिया, सॉरी 11.5 का पानी लिया, रगड़ के जो है धो लिया, और उसके बाद जो है कंडीशनर जो है, जो हमने अभी 2.5 pH में आपको बनाना सिखाया है। तो हमने तीन चीज आज बात की। 2.5 pH में हम जब प्याज डालते हैं तो एक टॉनिक बनता है, जो सरसों का तेल जो काम करेगा, वही 2.5 pH वो प्याज का टॉनिक करेगा, वो फंगस को मार देगा। प्याज में प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है। दूसरा हमने आपको बताया जो है आपको 11.5 शैम्पू का काम करेगा, तो फिर तेल लगाने की जरूरत नहीं, 11.5 से बाल धो सकते हैं। और उसके बाद जो है ये 2.5 से हम उसकी कंडीशनिंग करेंगे, जो हमने ये गुड़हल का कंडीशनर बनाया। 2.5 या ब्यूटी वाटर, दोनों में ये कंडीशनर बन सकता है। कंडीशनर हम रोज बालों पर लगा सकते हैं, है ना। दो चीज आपको बताई। और तीसरी चीज आपको बताई, ये 2.5 में नीम वाला जो बताया, कि 2.5 में पानी को उबालिए, और उसमें जो है गैस बंद करके उसमें कड़वे नीम की पत्तियां डालिए, और जो है वो भी एंटी फंगल है। तो आप उसको स्प्रे करेंगे, सनलाइट दिखाएंगे, तो भी ये डैंड्रफ की समस्या चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, हम दे सकते हैं ब्यूटी वाटर, और ये आपका 11.5 pH का पानी और 2.5 pH का पानी, और ये तीन नुस्खे हम प्रमोट कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर्स पे। जिनका भी ब्यूटी पार्लर है उनको हम बता सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार की अगर मशीन ले लेते हैं तो आप इस टाइप की चीजें बना के बेच सकते हैं, और अच्छी बिकेंगी। प्योर नेचुरल है ये। गुलाब जल बनाया जा सकता है, ब्यूटी वाटर को उबाला, उसमें गुलाब की गैस बंद किया, गुलाब की पत्तियां डाल दी, और जो है आधे घंटे में जो है वो पूरा गुलाब का खुशबू उस पानी में आ जाएगा। और मजे की बात है, उसमें फंगस भी लग जाती है, इतना नेचुरल। मैंने तो आज तक गुलाब के फूल के पानी में फंगस लगते हुए नहीं देखी। मैं तो बहुत सारी कंपनी के लाता हूँ, डाबर का, इसका उसका, तो महंगे महंगे गुलाब जल मेरे पास रखे हैं, लेकिन कभी कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन कैंगन वाटर में बनाया हुआ गुलाब जल, अगले दिन जो है उसमें फंगस लगना चालू हो जाती है, अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो। इतना प्योर बनता है, इतना नेचुरल हम काम कर सकते हैं हमारे बॉडी के साथ, हमारे चेहरे के साथ, हमारे बालों के साथ। तो कहने का मतलब है कि ये नई चीज आज जो है डैंड्रफ, हमने आज देखा। एक बहुत दिनों से इशू था कि हम थोड़ा सा ब्यूटी वाटर, थोड़ा सा 11.5 के यूजेस, इस पे हम बात करें। तो ये दो चार प्रयोग। तो पहला प्रयोग 2.5 pH के पानी में ठंडा जूस बनाना, अपना प्याज डाल के, उसमें कोई गर्म करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप 2.5 pH के पानी को उबालो, उसको गैस बंद करके उसमें नीम डालो, तो वो एक एंटी फंगल सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा, हमने बात की, आप 2.5 pH या ब्यूटी वाटर को उबालो,
और गैस बंद करके उसमें गुड़हल के फूल डालो तो कंडीशनर बन जाएगा। तो 3-4 उपाय। चौथा हमने बताया कि आप 11.5 pH के पानी से अगर बालों को धोते हैं उसमें आंवला डाल के, तो वो भी आपका नेचुरल शैम्पू बन जाएगा, नेचुरल काम करेगा। उसके बाद आप ब्यूटी वाटर से या ये गुड़हल वाले कंडीशनर से बालों को धो सकते हैं। सो स्प्रे ड्राइड आंवला या आंवला चूर्ण कुछ भी डाला जा सकता है बालों को धोने के लिए। तो आंवला चूर्ण जो है वो भी है इंटेक करने के लिए तो अच्छा आंवला चाहिए बिना गुठली वाला, लेकिन जो है बालों को धोने के लिए तो नॉर्मल आंवला चूर्ण जो मिलते हैं वो ब्यूटी वाटर में मिला, आप सॉरी 11.5 में मिलाकर वैसे शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो इतना इतना नेचुरल हम काम कर सकते हैं और अनवांटेड खर्चों से बच सकते हैं। बहुत महंगे महंगे शैम्पू आते हैं 500-500, 700-800 रुपए के, और